हेलो चिल्ड्रन, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है नीति के दोहे। सबसे पहले दोहा है, ये कबीर दासी के दोहे हैं। सबसे पहला दोहा है, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करे आप हंसे जग रोए। तो ये जो दोहा है बहुत अच्छा दोहा है कबीरदासी का। इसमें कबीरदासी ने बताया है कि जब तू हे मनुष्य, जब तू इस संसार में आया तो तू रोता हुआ आया था, लेकिन लोगों ने खुशियां मनाई। अब इस जगत में ऐसा कोई कर्म मत करना कि तेरे जाने के बाद या तेरे पीछे से लोग तेरी हंसी उड़ाए। नेक्स्ट है, आपको ने सराहिए पर निंदे न कोय, चढ़ना लंबा धोरा ना जाने क्या होए। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए और दूसरों की निंदा यानी कि बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। हमें इस संसार में रहते हुए अपने आचरण से इतनी ऊंचाई पर चढ़ना है कि लोग हमें जो है कभी बुरा ना कहें, और अगर वो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी ऊंचाई को हमारे व्यक्तित्व से आंकने लगे तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ने पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें शब्दों को सोच समझकर बोलने चाहिए। भले ही शब्दों के हाथ पांव नहीं होते, फिर भी अच्छे शब्द जो हैं औषधि का काम करते हैं और बुरे शब्द चोट पहुंचाते हैं। कबीरा यह संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग ने भूल। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सभी माया जो है सेमल के फूल की तरह से है, क्योंकि सेमल का फूल सिर्फ जो है दिखावे का होता है। इसलिए झूठे रंगों को जीवन में 10 दिनों के व्यवहार एवं चहल पहल में मत भूलो। इसका मतलब है कि हर किसी से अपना व्यवहार अच्छा रखो। पता नहीं हम इस दुनिया में कितने दिनों के लिए हैं, तो इस सब अपने अच्छे व्यवहार को जो है सब लोगों के प्रति बनाए रखो। धन्यवाद। हेलो चिल्ड्रन, नमस्ते। अभी हमने नीति के दोहे में कबीरदास जी के दोहे पढ़े थे। अभी हम पढ़ते हैं रहीमदास जी के दोहे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। यहाँ तरुवर कहा है वृक्ष को, सरवर कहा है तालाब को। पर मीन्स दूसरे, काज मीन्स कार्य, हित मीन्स भलाई, संपत्ति मीन्स धन संपत्ति, संचय एकत्र करना और सुजान सज्जन लोग। अब देखते हैं इसका अर्थ। तरुवर फल नहीं खात है, रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरोवर पियई न पान, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। उसी तरह सज्जन लोग, सज्जन व्यक्ति दूसरों के हित के लिए, सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। अर्थात जिस तरह से सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, उसी तरह से हमें भी अच्छे कार्य करने चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। प्रकृति मीन्स स्वभाव, कुसंग मीन्स बुरी संगत, भुजंग मीन्स सर्प। तो इस दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं, काकरी सकत
कुसंग, बुरी संगति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर अनेकों जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, चंदन के वृक्ष पर अनेकों जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष पर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यहाँ पर कुसंग यानी बुरी संगत, भुजंग यानी सर्प। तो यहाँ पर जो भुजंग कहा है वो बुरी संगत का असर कहा है, बुरी संगत वाले को कहा है। कही रहीम संपत्ति से बनत बहुत बहुरीत, विपत कसोटी जे कसे सोई सांचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी संपत्ति होने पर भी संपत्ति में से धन, रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे पास जब बहुत सारी संपत्ति होती है, बहुत सारा धन होता है, बनत बहुत बहुरीत, उस समय बहुत से व्यक्ति हमारे अपने होने की कोशिश करते हैं, यानी हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं। विपत कसोटी जे कसे सोई सांचे मीत। लेकिन रहीमदास जी का कहना है कि विपत कसोटी जे कसे यानी विपत्ति, विपत कहा है विपत्ति में यानी मुसीबत में, यानी मुसीबत के वक्त में जो हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र है। ऐसे व्यक्ति हमारे मित्र नहीं होते जो बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़कर चले जाएं। थैंक यू। नमस्ते। नीति के दोहे में आगे हम देखते हैं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूल ही फल ही अघाए। रहीमदास जी कहते हैं कि एक ही काम को हाथ में लेकर उसे पूरा कर लीजिए। अगर आप एक से अधिक कामों को शुरू करेंगे तो एक भी काम आपका अच्छी तरह से नहीं होगा। रहीमन मूलई सींचिबो, फूलई फल ही उगाए। रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ की जड़ को अगर तुमने सींच लिया तो आपको फूल और फल तो प्राप्त हो ही जाएंगे। नेक्स्ट है, विद्या धन उद्यम बिना, कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की वो। ये वृंद जी का दोहा है। वृंद जी कहते हैं कि दुनिया में विद्या धन प्राप्त करने के लिए श्रम करना पड़ता है, बिना श्रम के जो है विद्या धन प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार से बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन, जिस प्रकार से बिना हिलाए तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। पंखा एक छोटी सी चीज है, अगर आप उसे हाथ में लेके बैठ जाएंगे तो हवा कहाँ से देगा वो, जब तक उसको आप नहीं हिलाएंगे। नेक्स्ट है, ये भी वृंद जी का दोहा है आपका, सभी सहायक सबल के, कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। यहाँ पर वृंद जी ने कहा है सबई मीन्स सब, सहायक सबल के, सभी जो हैं, सबल मीन्स बलशाली के सहायक होते हैं, यानी जो बलवान है यानी जो शक्तिशाली है उसके तो सभी सहायक हो जाते हैं। कौन निर्बल सहाय, लेकिन निर्बल का कोई भी सहायक नहीं होता। निर्बल पर यानी जो कमजोर होता है, निर्बल से मतलब है यहाँ पर कमजोर से। निबल पर जब कोई मुसीबत आती है यानी कमजोर व्यक्ति पर कोई मुसीबत आती है तो उसका साथ देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। जिस प्रकार से पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। जो हवा है आग को भड़का देती है पूरी तरह से, वही हवा दीप ही देत बुझाए। इधर तो आग को उसने और भड़का दिया, आग ने भयानक रूप ले लिया, लेकिन उसी हवा ने एक छोटे से दीपक को बुझा दिया। ये जो हवा है आग को तेजी से भड़का देती है और एक छोटे से दीपक को बुझा देती है। दीपक को यहाँ पर निबल माना गया है और आग को यहाँ पर सबल माना गया है। थैंक यू।